रसोई है और हमारे घर में सब सुबह के 6 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं और हमारे घर की बहू ऐसी मैक्सी नहीं पहनती। दिन हो या रात हर वक्त ऐसे हैवी कपड़े और गहने ही पहनना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दिशा कपड़े लेकर अंदर जाती है और तैयार होकर बाहर आती है और अब भी निशा आरती उसके कमरे के बाहर ही खड़े होते हैं। आप दोनों मेरे कमरे के ही बाहर खड़ी थी? हाँ, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है। अगर हम चले जाते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता रसोई कहाँ है। अब चलो, लेट हो रहा है और घूंघट भी कर लो। हमारे घर की परंपरा है कि बहू घूंघट में ही रहती है। दिशा अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है और रसोई में जाते ही रसोई में मिट्टी का चूल्हा, बर्तन, सिलबट्टा और रसोई में फर्श न देखकर हैरान रह जाती है। हम इतने अमीर हैं, इतना बड़ा ससुराल है, फिर हमारी रसोई इतने पुराने जमाने की क्यों है? जमाना बदल गया है, लोगों ने नए तरीके अपना लिए, पर हमारी सास आज भी पुराने ख्यालात की है। हमारे घर में आज भी पुरानी परंपरा चलती आ रही है। अब जल्दी से पहले गोबर से जमीन लीप लो, उसके बाद मिट्टी से मिट्टी का चूल्हा लीप लेना, जब तक मैं और आरती मक्खन और सिलबट्टे पर मसाला पीस रही हैं। क्या? मक्खन निकालने के लिए और मसाला पीसने के लिए भी हमें पुराने तौर तरीकों के हिसाब से करना होगा? ये मैं कहाँ आकर फंस गई? करना तो पड़ेगा। पिछले 5 सालों से हम भी करते आ रहे हैं। जो चीज इतने दिनों से हम सह रहे थे, अब तुम्हें भी सहना पड़ेगा। माँ जी यहाँ आए, उससे पहले काम पर लग जाओ। न चाहते हुए भी दिशा को अपनी पहली रसोई के लिए सबसे पहले मिट्टी के चूल्हे को लीपना पड़ता है। उसके बाद वो गोबर से पूरी रसोई की जमीन को लीपती है। साथ ही वो कुछ पुराने जमाने की मिट्टी के बर्तन में खाना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। कितना धुआं हो रहा है। मैंने तो अपने मायके में बस एक दिन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया था। हम गरीब थे, पर हमारे घर में भी गैस सिलेंडर था। तुम तो गरीब घर से हो, पर हम तो अमीर घर से हैं। पर फिर भी देखो, हमें यहाँ आकर ये सब करना पड़ रहा है। इतने भारी कपड़े और इतने सारे गहने पहन के मुझसे काम नहीं हो पा रहा। पर आज मेरी पहली रसोई है, पहली रसोई तो करनी ही पड़ेगी। भारी कपड़े, खाने पहने रहने की वजह से दिशा को खाना बनाने में काफी तकलीफ होती है। कुछ देर में खाना बनाकर सभी घर वालों के लिए नाश्ता परोसती है। दीदी, सब आ गए हैं, हम भी साथ में बैठ जाते हैं, सब साथ में ही खा लेंगे। भाभी, आप दोनों ने अपनी प्यारी देवरानी को बताया नहीं क्या कि बहू यहाँ सबके खाने के बाद खाती है? काजल, छोटी बहू पर क्यों नाराज हो रही हो? कुछ संस्कार तो मायके में माता पिता को भी देने चाहिए था ना। बहू, हमारे खाने के बाद ही तुम खाओगी और तुम दोनों अलग थाली में नहीं खाओगी। तुम्हारे पति जिसमें खा रहे हैं उसी में खाना होगा। मुझे आपसे अपने पति का झूठा खाना पड़ेगा। झूठा खाने से तो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं। ससुराल आते ही अपनी ससुराल की पुरानी परंपराओं को देखकर दिशा काफी परेशान हो जाती है। सभी के खाना खाने के बाद तीनों बहुएं अपने पति का छोड़ा हुआ खाना खाने के लिए बैठती हैं। अरे, इतना मुंह क्यों बना रही हो? देवर जी ने तो खाना छोड़ा है, खा लो। एक दिन, 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हमारी तरह जल्दी खा लो। उसके बाद हमें मिट्टी के बर्तन में दही जमानी है, मक्खन भर के रखना है और अचार भी बनाना है। पर अचार तो बाहर से ला